हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, चेक रिपब्लिक के सीज़न वीज़ा को लेके बहुत एहतियात करनी है आपने। चेक रिपब्लिक के सीज़न वीज़ा के ऊपर इस वक्त क्या अपडेट है और कैसे आप लोगों ने चेक रिपब्लिक को लेके थोड़ी सी एहतियात करनी है, क्यों मैं ये कह रहा हूँ, इस वीडियो के अंदर आप लोगों को इन तमाम चीज़ों के जवाब मिल जाएंगे। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि मेरी ये वीडियो आपने आखिर तक ज़रूर देखनी है। अक्सर लोगों के जो सवालों के जवाब होते हैं मैं वो वीडियो के अंदर दे चुका होता हूँ, लेकिन वो फिर भी कमेंट्स के अंदर ईमेल के ऊपर अलग से पूछ रहे होते हैं। तो गुजारिश ये है कि आप वीडियो को आखिर तक देख लें एक मरतबा। आपको चेक रिपब्लिक के सीजनल वीज़ा के ऊपर आपके जो भी क्वारीज हैं उन तमाम चीज़ों के जवाब आपको आज की इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। अच्छा, चेक रिपब्लिक के ऊपर फ्रॉड क्या हो रहा है, सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ी सी वो अपडेट करता चलूँ और फिर आप लोगों ने इससे एहतियात कैसे करनी है वो मैं आपको समझाऊंगा। चेक रिपब्लिक के अंदर भी पिछले 2-3 महीनों के अंदर जो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास आए हैं चेक रिपब्लिक के सीज़न वीज़ाज़ को लेके, तो उसके अंदर मैं क्या देख रहा हूँ कि जो मेजॉरिटी डॉक्यूमेंट्स हैं वो गाइस ऐसी कंपनीज की तरफ से इशू किए गए हैं जो कंपनी अगस्त 2025, अक्टूबर 2025 या सितंबर 2025 के अंदर रजिस्टर हुई, यानी कि 1-2 महीने पहले रजिस्टर हुई हैं कंपनियाँ। जैसे ही वो कंपनी रजिस्टर हुई है, साथ ही उन्होंने पाकिस्तान से, इंडिया से लोगों को बुलाना शुरू कर दिया। एक चीज़ आपने अपने माइंड में रख लेनी है कि कंपनी जितनी नई हो, जितनी नई कंपनी हो, उसके ऊपर वीज़ा चांसेस उतने ही कम होते हैं, क्योंकि उसकी कोई रेपुटेशन नहीं है। उनका कोई एक ऐसा प्रॉपर 1 साल नहीं गुजरा जिसके अंदर उन्होंने टैक्स पे किया, वो भी उन्होंने कंपनी रजिस्टर किया, साथ ही उन्होंने वीज़ा अप्लाई कर दिया आपका। तो कंपनी का कोई रिकॉर्ड नहीं है, टैक्स रिकॉर्ड। आप समझ रहे हो ना मेरी बात को? क्योंकि हर मुल्क के अंदर, हर कंट्री के अंदर एक टैक्स का एक साल होता है, एक क्वार्टर होते हैं, एक साल के अंदर 4 क्वार्टर होते हैं। इस तरीके से एक साल होता है, साल की क्लोजिंग होती है, वहाँ पे पता चलता है कंपनी ने कितनी अर्निंग की है, कितना टैक्स गया है कंपनी का। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं उन लोगों के लिए जो बाहर से अप्लाई कर रहे हैं वीज़ा। तो वो अगर किसी ऐसी कंपनी का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं जो पुरानी कंपनी है, जिसके टैक्स का रिकॉर्ड अच्छा है, उसने प्रॉपर टैक्स पे कर रखा है पिछले 5-6 सालों का, तो वहाँ तो समझ आती है कि चलें वीज़ा चांसेस अच्छे हैं इस बंदे के और इसका वीज़ा लग जाएगा। लेकिन एक ऐसी कंपनी जो कि अभी 2 महीने पहले रजिस्टर हो रही है, कंपनी का खुद अपना कोई बैकग्राउंड नहीं है, वो बाहर से कैसे लोगों को हायर कर रही है वो कंपनी? तो ऐसी कंपनीज के साथ आपने बहुत एहतियात से चलना है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि जो कंपनी नई रजिस्टर होती है वो एलिजिबल नहीं है बाहर से लोगों को बुलाने के लिए। एलिजिबल वो है, एलिजिबल वो है, इसीलिए आपको वो डॉक्यूमेंट्स यहाँ से निकाल के भेज रहे हैं नोटराइज करवा के, लेकिन वीज़ा चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, आप बेशक वीज़ा अप्लाई करें, आपका अपना राइट है कि आप ये वीज़ा अप्लाई करें, सीज़न वीज़ा किसी भी कंपनी के अंदर, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं आपको ये एडवाइस दूंगा कि आप अगर चेक रिपब्लिक का स्पेशली सीजनल वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो वो आपने किसी ऐसी कंपनी में अप्लाई नहीं करना जो कि 1-2 महीने पहले रजिस्टर हुई हो। कंपनी का बैकग्राउंड हो, कम से कम 5-6 साल पुरानी कंपनी हो तो समझ आती है। ये बिल्कुल नई जो रजिस्टर्ड कंपनियां गाइज, ये आजकल धड़ाधड़ वीज़े आगे जो है तो बांट रहे हैं लोगों के अंदर, लेकिन आपके फिर वीज़ा लगता नहीं है उसके ऊपर। यहाँ चेक रिपब्लिक में जो बड़ा मसला है गाइज वो ये कि चेक रिपब्लिक की जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं वो बहुत लिमिटेड होती हैं। चाहे आप इंडिया से अप्लाई करते हो, पाकिस्तानी सिटीज़न हो, आप गल्फ़ के कंट्री से आप अप्लाई कर रहे हो, चेक रिपब्लिक का जो सीज़न वीज़ा का जो कोटा होता है वो बहुत लिमिटेड सा होता है और आपको अपॉइंटमेंट बहुत मुश्किल से मिलती है चेक रिपब्लिक के वीज़ा के लिए। और अगर आपको अपॉइंटमेंट मिल भी जाए तो आप ऑफकोर्स आपको पता है कि अपॉइंटमेंट आजकल कैसे मिल रही हैं। तो अगर अपॉइंटमेंट के लिए आपने इतनी ख्वारी काटनी है बाद में, तो कोशिश करो कि आप किसी ऐसी कंपनी के डॉक्यूमेंट उठाओ जो कम से कम एक जेन्युइन और पुरानी कंपनी हो। अगर आप डॉक्यूमेंट बना लेते हो, अपॉइंटमेंट भी आप मुश्किल से मैनेज कर लेते हो, लेकिन अगर कंपनी ही अभी 1 महीना पहले रजिस्टर हुई है, कंपनी का बैकग्राउंड ही नहीं है कोई, तो आपका वीज़ा कैसे अप्रूव हो जाएगा उसके ऊपर? आप लोगों ने चेक रिपब्लिक का अगर वीज़ा अप्लाई करना है, सीज़न वीज़ा, तो कोशिश करनी है आपने कि आपने किसी ऐसी कंपनी को पकड़ना है जो पुरानी कंपनी हो, नई कंपनी के अंदर आपने अप्लाई नहीं करना। और चेक रिपब्लिक के सीज़न वीज़ा के ऊपर मैं आपको बारहा काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ कि चेक रिपब्लिक का जो सीज़न वीज़ा होता है गाइज़, ये रीन्यू नहीं होता, ना ही तो ये आप इसको आगे रीन्यू कर सकते हैं और ना ही ये किसी दूसरे वीज़ा के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। यानी कि जैसे कि बाकी चेक रिपब्लिक के वीज़ा है, सोल एंटरप्रेन्योरशिप वीज़ा है, स्टूडेंट वीज़ा है, वर्क वीज़ा है, इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट कार्ड, तो ये वीज़ाज़ तो बाकी कैटेगरीज़ में कन्वर्ट हो सकते हैं। लेकिन जो सीजनल वीज़ा होता है गाइज़, वो सिर्फ़ और सिर्फ उतने टाइम के लिए, जितने टाइम के लिए आपके वो पासपोर्ट पे स्टैंप लगी है, उतने टाइम का ही आपका लीगल स्टे होगा चेक रिपब्लिक में। उसके बाद जैसे ही वो टाइम ख़त्म होगा,
आपने अपने कंट्री वापस जाना है, क्योंकि वो वीज़ा ना ही तो आगे एक्सटेंड होता है, ना ही वो किसी दूसरे वीज़ा के अंदर कन्वर्ट होता है। ठीक है, ये मैं काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ आपको वीडियोज़ के अंदर, लेकिन हर मरतबा लोगों के ऐसी मज़ीद सवाल आते हैं कि सर ये वीज़ा अगर हम वहाँ जा के कन्वर्ट कर लें तो ये वो, तो फिर प्लीज़ इसलिए मैं कहता हूँ कि वीडियो को ना आखिर तक देख लिया करें ताकि आपको सारी चीज़ों के जवाब मिल जाएंगे। अब एक और चीज़ आप दोस्तों के साथ शेयर करनी है कि चेक रिपब्लिक के जो एम्प्लॉयमेंट कार्ड है, यानी कि जो लॉन्ग टर्म वीज़ा होता है 2 साल का, उसके ऊपर आजकल क्या अपडेट चल रही है गाइस। चेक रिपब्लिक के एम्प्लॉयमेंट कार्ड के ऊपर रिसेंटली पाकिस्तान के अंदर हमारे एक क्लाइंट ने ये वीज़ा अप्लाई करने की कोशिश किया। तो पाकिस्तान के अंदर गाइस पाकिस्तानी सिटीजन्स को मैं ये बताता चलूँ कि वर्क वीज़ा के लिए आप लोग पाकिस्तान के अंदर जो चेक रिपब्लिक की कॉन्सुलेट है उसको आप यूज़ नहीं कर सकते, और आप लोगों को जाना पड़ता है अज़रबैजान, और अज़रबैजान के अंदर भी इस वक्त रश बहुत ज़्यादा है, और इवन के जो अज़रबैजान के ख़ुद अपने सिटीजन्स हैं वो भी अप्लाई कर रहे हैं चेक रिपब्लिक का वर्क वीज़ा। तो अज़रबैजान में अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, क्योंकि अज़रबैजान के अंदर जो चेक रिपब्लिक की एम्बेसी है वो उन लोगों को प्रेफरेंस कर रही है जो कि अज़रबैजान के अपने सिटीजन्स हैं, जो कि वहाँ से आगे चेक रिपब्लिक जाना चाहते हैं। तो चेक रिपब्लिक का काफ़ी मसला चल रहा है। अगर आप एम्प्लॉयमेंट कार्ड पे हो या सीज़न वीज़ा के ऊपर भी आप जाना चाहते हो तो अपॉइंटमेंट का काफ़ी इशू है। वो आप लोगों ने पहले अपने एजेंट के साथ बात क्लियर कर लेनी है कि अपॉइंटमेंट वो कैसे आपको लेके देगा। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी चेक रिपब्लिक के सीज़न वीज़ा और एम्प्लॉयमेंट कार्ड को लेके। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इसके अलावा अगर आपके पास चेक रिपब्लिक के डॉक्यूमेंट्स आए हैं, एजेंट ने आपको दिए हैं या सर्बिया के दिए हैं या किसी और कंट्री के भी दिए हैं, और वो आप वेरीफाई करवाना चाहते हैं कि वो डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल हैं या फेक हैं, तो उसके लिए आप इस दी गई ईमेल एड्रेस के ऊपर हमें डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं। ऑफ कोर्स डॉक्यूमेंट चेक करने की एक फ़ीस होती है जो कि आपको अदा करनी पड़ेगी, लेकिन आपको तसल्ली हो जाएगी कि इन डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्या लिखा है और ये जेन्युइन डॉक्यूमेंट है या फेक है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी गाइस जो कि आपके साथ शेयर करनी थी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरीके की अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस, बाय बाय।